नमस्कार दोस्तों। अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि क्या एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी यानी कि एक व्यक्ति के कमाई से, एक व्यक्ति के मेहनत से जो रिसोर्स इकट्ठा किया जाता है, क्या उस पर समाज का अधिकार होता है। और ये बहस पहुंच गई है अब सुप्रीम कोर्ट। हालांकि पहले भी इस पर बहस हो चुकी है, लेकिन अभी वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट पर इस पर बहस चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने इस पर जो अपनी बहस को सुना है, जो भी पार्टीज थे उन दोनों पार्टीज के बातों को सुना है। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि पूरे घटनाक्रम में आखिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस ओर है। हालांकि डिसीजन नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मनोभाव है वो किस तरफ जा रहा है ये आप देख सकते हैं। द हिंदू में रिपोर्ट छपी है, डू रिसोर्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग्स टू कम्युनिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या व्यक्ति का जो व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत रिसोर्स है, क्या वो उस पर समाज का अधिकार हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजों की बेंच ने इस पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच जो है इस पर सुनवाई कर रही है। द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट थर्सडे आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से उनके जो अटॉर्नी जनरल है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। तो उनके तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले कौन होंगे, तो आप जानते हैं आर वेंकट रमनी। ये जो पेटिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लाया गया था प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन की तरफ से। उन्होंने 2 आर्टिकल का जिक्र किया है कि स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि 39B और 31C के तहत जो है संविधान इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को ग्रैब कर सके, उसको ये ले सके। तो 39B क्या है, 31C क्या है, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस मुद्दे को रिप्रेजेंट करने वाले हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा कि मैंने बताया, आर वेंकट रमनी। उन्होंने कोर्ट के सामने अपीयर होकर एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल थिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड विच आर अवेलेबल एंड मेड अवेलेबल बाय ह्यूमन इंटरेक्शन और इंगेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। यानी कि जितने भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें वैसे उपलब्ध है जो ह्यूमन इंटरेक्शन के द्वारा तैयार किया गया है, वो सभी मटेरियल रिसोर्स पे जो है समाज का है, वो सभी मटेरियल रिसोर्स समाज का है। ये आर वेंकट रमनी के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी जिस पे बहस चल रही है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 39B क्या है। तो 39B DPSP का पार्ट है। जो पॉलिटी पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा कि भाग 4 जो है संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है, जिसमें 39B जो है कहता है कि सरकार को समाज की भलाई के लिए भौतिक संसाधनों को उचित तरीके से साझा करने के लिए नीतियाँ बनाने का अधिकार देता है। तो DPSP में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वो सभी चीज़ें अवेलेबल है जो एक कल्याणकारी राज्य के लिए बनाना चाहिए। बना हुआ नहीं है, बनाना चाहिए। कई चीज़ें उनमें से निकालकर बनाई गई है, लेकिन वो बनाना चाहिए। इसी तरह से 39B भी वैसा ही आर्टिकल है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी भौतिक संसाधन अवेलेबल है, उनको उचित तरीके से साझा करने के लिए नीतियाँ बनाने का अधिकार देता है सरकार को। 31C क्या कहता है? 31C को जो है 1971 में 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। सरकार ने मौलिक अधिकार के बारे में राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व को सिद्धांतों को प्रधानता की। यानी कि यदि कहीं पे ये मैटर फंस रहा है कि हम मौलिक अधिकार को प्रधानता दें या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, तो वहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही प्रधानता दी जाएगी। भले ही वो जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 19 का जो है हनन करता हो, फिर भी जो है DPSP को ही प्रभावी बनाया जाएगा। कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया जाएगा जो DPSP को शून्य करता है। फर्स्ट C में जो दिया गया है, ये बाद में जोड़ा गया था। 31 जो आर्टिकल है संपत्ति का अधिकार, उसमें A और B ही थे, बाद में इसको 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब जब आर वेंकट रमनी में इस स्टेटमेंट को रखा कि इंडिविजुअल के द्वारा जो भी तैयार किया गया रिसोर्स है ह्यूमैनिटी के द्वारा, ह्यूमन लोगों के द्वारा, वो उस पर समाज का अधिकार है। तो ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे सर्वेसर्वा जो चंद्रचूड़ जी हैं उनको प्रॉम्प्ट कर गया और उन्होंने ये प्रश्न पूछा कोर्ट में आर वेंकट रमनी से कि अगर मैंने अपनी कमाई से एक घर बनाया तो क्या उस पर कम्युनिटी का अधिकार है? अगर मैंने अपनी कमाई से एक कार खरीदा तो क्या उस पर कम्युनिटी का अधिकार है? ये इज़ देयर नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी? क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा?
ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी का ये टिप्पणी था इस बात पे। इसके जवाब में आर वेंकटरमणी जवाब देते हैं कि जो आपका रिसोर्स जो है निजी उपभोग की सीमा से परे चले जाता है और एक समुदाय के पास ऐसा भी है जिसके पास नहीं है, तो ये जो समझौता है, ये जो बंटवारा है, इस पर निर्भर करता है। इस पर जो खंडपीठ में एक जज थे ऋषिकेश राय, ये इन्होंने कहा कि ये कल्पना से परे है और बेहद ही खतरनाक है कि मानव संसाधन द्वारा उत्पादित जो भी वस्तु है, जो भी रिसोर्स है, उस पर समुदाय का संसाधन है। ये कल्पना करना बहुत ही कठिन है कि हम जो है निजी रूप से कुछ कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, कुछ घर खरीद रहे हैं, इस पे पूरे समाज का अधिकार हो जाए, ये एक कठिन कल्पना है। 39B जो है, आर वेंकटरमणी ने इस चीज़ को, इन बातों को रखा और भी कई सारी बहस हुई कि क्या जो मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनी है, जो मोबाइल फ़ोन्स बनता है, उस पर भी क्या समाज को अधिकार है, समाज को बांट देना चाहिए फ़ोन। तो इस पर जो है दोनों पार्टीज के बीच सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच जो है अभी इस मुद्दे को सुन रही है। 39B को अगर सिंपली भाषा में कहा जाए तो ये सिर्फ जो सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए बनाया गया, ये लिखा गया 39B में, जबकि जो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी फंडामेंटल राइट जो है, ये पॉलिटिकल फ्रीडम प्रदान करता है सिटीजन्स को कि स्टेट के द्वारा कोई भी एक्सेसिव, इससे ज़्यादा कदम नहीं उठाया जा सकता है किसी इंडिविजुअल के प्रति। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो 31C के बारे में भी आप लोग समझ गए। 31C क्या कहता है कि यदि कोई ऐसा कानून बनेगा जिस पे मौलिक अधिकार या फिर DPSP को प्रभावित करना है, तो इस पे वरीयता जो है DPSP को दी जाएगी, मौलिक अधिकार को नहीं दी जाएगी। उस कानून को जो है ऐसा सुन नहीं किया सकता कि ये सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। हम लोग को दोनों ही चीज़ को देख करके ये कानून बनाना चाहिए 31C के अनुसार। 39B में आप जानते ही हैं कि ये समाज में बंटवारे का जिक्र किया गया है और रिसोर्स के प्रति। मेरे क्लोजिंग रिमार्क के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देश में ऐसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए जो कि आपके निजी व्यक्तिगत जो भी रिसोर्सेज है उस पर समाज का अधिकार दे। आप इतने मेहनत से आप 40 साल 50 साल काम करके कोई रिसोर्स बनाते हैं और उस पर कोई दूसरा आदमी क्लेम करता है, तो ये सबसे ज़्यादा दुखद है। तो आपका सरकार को चाहिए कि हाँ कुछ परसेंटेज वगैरह डिसाइड कर दे, जैसा कि वो डिसाइडेड है ऑलरेडी। आप जो भी सामान परचेज करते हैं या फिर आपका जो भी इनकम करते हैं उस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो टैक्स ही तो कम्युनिटी के लिए है। तो फिर अब कम्युनिटी को क्या चाहिए? कम्युनिटी को पूरा का पूरा रिसोर्स ही चला जाए? ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी संबंध में जो है अभी 9 जजों की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का भी मनोभाव ये है कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत रिसोर्स उसी के पास रहनी चाहिए, उस पर कोई समाज का उस पर अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ गाइडलाइंस होंगे, कुछ बैलेंस एंड चेक्स होंगे उस पर भी,